आइए मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाकर उसे धन्यवाद दें आज की सुबह के लिए, समय के लिए, जबकि हम इकट्ठे हुए हैं पिता परमेश्वर के पास में आकर, उसकी वेदी के पास हम सब कोई मिल करते हैं। प्रभु जी हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तुझे महिमा मिले पिता परमेश्वर, हालेलुया। सारा आदर तुझे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, आपके बगैर हमारा कोई वजूद नहीं है प्रभु जी। सारी आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर आप। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं।
जैसा कि फिर से सेकेंड वेव कोरोना का जो है फैल रहा है, और इसके तहत सरकार का निर्देश है कि रिलीजियस प्लेस के जो भी मीटिंग्स हैं वो पूर्व में दिए गए निर्देशों के मुताबिक ही संचालन किया जाए। और इसलिए जो है हम लोग जो है फिर से इस सभा को शुरू किए हैं। तो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जो है कि इस समय कोरोना के समय में सभी लोगों को सावधानी बरतनी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है हम अपना मास्क पहने और घुसने के समय में सैनिटाइज जरूर हम लोग करें। और मुझे तो थोड़ी मजबूरी है, अगर मैं बंद करूं तो मुझे प्रीच करना मुश्किल होगा और मैं आप लोग से दूर हूं, तो ठीक है। सो आइए मेरे प्रियो, हम जो है आज प्रभु के संदेश में हम लोग चलें। बीच में पाम संडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर के खास अवसर के कारण हम लोगों ने जो हमारी सीरीज थी उसको हम लोगों ने बंद रखा था, लेकिन आज हम लोग उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, हमारे सीरीज का टाइटल क्या था? इसके सिवाय परमेश्वर तुझसे और क्या चाहता है। हमने व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 12 और 13 पद से हम लोगों ने 5 बातों को देखा था, और जो है मीका उसके 6 के 8 से अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और आइए हम लोग मीका की किताब उसका जो है 6 अध्याय को निकालें और उस 8वें पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ भी जो है उसी संदर्भ में परमेश्वर का संदेश है। आइए हम लोग पढ़ें। 6 का 8 पद में लिखता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, दैट यू डू जस्टली, ओके, प्रैक्टिस जस्टिस। और लिखता है, दूसरा लिखता है, और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अपने पिछले अध्ययन में हम लोगों ने जो है न्याय से काम करने के विषय में हम लोगों ने देखा था। परमेश्वर चाहता है कि हम न्याय से काम करें, और इस विषय में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और आज हम लोग उसके अगले पॉइंट में चलेंगे, कृपा से प्रीति रखे, लव मर्सी, कृपा से प्रीति रखे। आज हमारा विषय है कृपा से प्रीति रखे। मेरे प्रियो, कृपा का एक दूसरा शब्द आप बताएंगे, क्या है कृपा का दूसरा शब्द, और क्या शब्द इस्तेमाल होता है हिंदी में? पैशन पार्ट है, लेकिन कृपा का और कोई दूसरा शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं? दया। प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये दया शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और कृपा भी इस्तेमाल होता है। तो मेरे प्रियो, कृपा से या दया से प्रीति रखो, लव मर्सी और काइंडनेस, दया से प्रीति रखो। उसका मतलब है तुम दया का अभ्यास करो, प्रैक्टिस मर्सी एंड काइंडनेस। ये जो है आज हमारा विषय है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग आपके चरणों में आते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, अनमोल बातों को आप हमें सिखला रहे हैं, लेकिन प्रभु आपके सहायता के बिना इन बातों को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आज पवित्र आत्मा इस विषय को खोले हमारे सामने और हमें प्रेरित करे कि प्रभु जो तू चाहता है हम अपने जीवन में करें, जिन बातों से तू प्रसन्न होता है वही हम अपने जीवन में करें। पवित्र आत्मा इस वचन को हमारे लिए खोल। आमेन, आमेन। हमारा टाइटल आज है कृपा से प्रीति रखो। परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है जो लोग कृपा से या दया से प्रीति रखते हैं, अर्थात उनको दूसरों पर दया करना या कृपा दिखाना उनको जो है अच्छा लगता है। परमेश्वर जो प्रसन्न होता है, कृपा और दया जो लोग अभ्यास करते हैं उनसे परमेश्वर क्यों प्रसन्न होता है? सबसे पहली बात कि स्वयं परमेश्वर भी जो है दयालु और कृपालु है। हम लोग दया और कृपा ये दोनों शब्द को एक साथ लेकर चलें।
जो परमेश्वर प्रसन्न होता है जब कोई ये प्रैक्टिस करता है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है। इसलिए जो स्वयं वो है, अगर कोई उसके प्रतिनिधि के तौर पर पृथ्वी पर वो भी कृपा और दया को जो है वो करता है, तो परमेश्वर उनसे नेचुरली बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हमारा परमेश्वर है। हम जानते हैं बाइबल में हमेशा परमेश्वर वो जो स्वयं है वो चाहते हैं कि हम भी बने, क्योंकि जैसा कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र, कहता है तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। तो जैसा परमेश्वर कृपालु और दयालु है, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उससे प्रेम करें। एक रेफरेंस देखेंगे परमेश्वर के गुणों के बारे में लिखा है, और उस रेफरेंस में हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक गुण जो है उसने बताया कि ईश्वर दयालु, दया करने वाला। निर्गमन उसका 34 अध्याय में परमेश्वर मूसा के सामने अपने विषय में बतला रहा है, उसी के दरमियान उसने एक बात जो अपने विषय में बताया वो है ईश्वर दयालु। आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 34 अध्याय और 5 पद से हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय और सत्य। देख रहे हैं, यहोवा ईश्वर दयालु। दयालु का मतलब जो दया करता है और जो कृपा करता है। मेरे प्रियो, दयालु होना, कृपालु होना, ये जो स्वयं परमेश्वर का स्वभाव और गुण है। निश्चय परमेश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं जो दयालु और कृपालु होते हैं। और अगर देखा जाए तो एक विश्वासी के अंदर में ये गुण विकसित होना बहुत जरूरी है। ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि पतित इंसान जो है उसके अंदर में स्वार्थीपन है, वो केवल अपने बारे में सोच सकता है, दूसरों के बारे में सोच नहीं सकता है। और जब हम लोग प्रभु में आ जाते हैं तो हमको जो है ये विकसित करना जरूरी है, क्योंकि जब हम बाइबल में देखते हैं तो आत्मा के जो 9 फलों में जो एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए, उनमें से एक फल कृपा है। आइए हम लोग पढ़ेंगे गलतियों के पत्री 5 अध्याय 22 पद को हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें आत्मा के 9 फलों का जो है जिक्र है, जो एक नया जन्म पाए, उद्धार पाए हुए व्यक्ति के अंदर में ये गुण होना चाहिए। हम लोग अगर अपने विषय में सोचे तो एक पापी और पतित इंसान के जीवन में परमेश्वर के स्वभाव और गुण जो है वो नहीं थे, वो चले गए थे, और बल्कि उसके उल्टे शैतान का गुण जो है मनुष्य के अंदर में आ गया था। जब गलतियों के पत्री 5 अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, आप देखेंगे उन गुणों में से एक गुण कृपा है या दया है। 22 पद को पढ़ता हूं मैं। पर आत्मा का फल, कौन सा आत्मा? नया जन्म पाया हुआ आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं, यह नया जन्म पाया हुआ आत्मा, ठीक है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहां देखिए, इन 9 बातों में एक बात क्या है? कृपा। इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी कृपा करने वाले बने, दया करने वाले बने। इसलिए नया जन्म पाए हुए लोगों के अंदर में स्पिरिट में एक चेंजेस आना है, और हमारे अंदर में भी वो कृपा और दया करने का स्वभाव आना जरूरी है। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस अंतिम समय में बाइबल बताते हैं कि बहुत सारे लोग दया रहित होंगे। आइए हम वचन को देखेंगे। दूसरा तिमोथी 3 का 3 पद में हम लोग देखते हैं, वह बहुत किस्म के एक स्वभाव के बारे में लिखा है। दूसरा तिमोथी, और स्वाभाविक है, संभव है कि हम भी इसके चपेट में आ जाए। अगर हम लोग अगर हम ध्यान ना दे तो हम भी इसके चपेट में आ जाएंगे। 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं उसका 1 पद से, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों, वो अंतिम दिन कौन से दिन है?
कब आएगा वो अंतिम दिन? मेरे प्रियो, उस अंतिम दिनों में हम लोग हैं। ओके, अंतिम पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, और तीसरे पद के पहले बात में लिखा दया रहित, मर्सीलेस, कृपा नहीं करने वाले, दया रहित। ओके, यह मेरा मुख्य विषय दया है, इसलिए मैं यहीं पर छोड़कर दया रहित होंगे। रोमियो उसका 1 अध्याय 31 पद में हम लोग देखेंगे। रोमियो 1 अध्याय 31 पद जो है पतित इंसान का एक तस्वीर देता है। और हम लोग देखते हैं कि नेचुरली अगर आज संसार में देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है का मन जो है ऐसा है। रोमियो उसका 1 अध्याय को निकाल ले और हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे एक वचन को, 1 अध्याय और उसका 31 पद को हम लोग पढ़ते हैं। आइए उस पर क्या लिखा है। यहां पर भी मनुष्य के एक स्वभाव को दर्शा रहा है जो मनुष्य के अंदर पाया जाएगा, बल्कि अंतिम समय में ये ज्यादा से ज्यादा पाया जाएगा। उसमें 31 पद में लिखा है निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। निर्दयी का मतलब जो दया नहीं करते हैं, जो कृपा नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, ये स्वभाव अंतिम समय में होगा, लेकिन बाइबल ये बता रहा है कि हमको कृपा से प्रीति रखना है, दया करने से प्रीति रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी दयालु है। सो हमको सावधान होना है। हमारे अंदर एक निर्दयी और जो है दया रहित स्वभाव नहीं आना चाहिए। हमको उसमें से बाहर निकलना चाहिए और हमको दया और कृपा को अपने लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए हमारे जीवन में। सो मेरे प्रियो, जब हम इस बात को देख रहे हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम कृपा से प्रीति रखो। सो हमें समझने की आवश्यकता है कि दया या कृपा हम किसे कहते हैं। व्हाट इज टू प्रैक्टिस मर्सी और काइंडनेस, ये क्या है? कृपा या दया किसी गंभीर जरूरत या बुरी परिस्थिति में पड़े हुए व्यक्ति के प्रति जो है एक तरस से भरकर उसकी मदद करते हुए सहानुभूति प्रकट करना है। देखिए, सहानुभूति लोग ऐसे ही प्रकट कर सकते हैं शब्दों में, मैं दुखी हूँ, आप जिस परिस्थिति से जा रहे हैं मैं सचमुच में दुखी हूँ, ये भी एक सहानुभूति प्रकट करना है। बट वास्तविकता में वो सच्चा सहानुभूति नहीं होगा। सच्चा सहानुभूति तो ये होगा जब कोई व्यक्ति गंभीर जरूरत में और अगर वो एक बुरी परिस्थिति में पड़ा है, असहाय दशा में है, तो हमारे अंदर में उसके प्रति जो है तरस आना चाहिए, कंपेशन आना चाहिए। ब्रदर ने बताया था कंपेशन, हमारे अंदर एक कंपेशन आना चाहिए और वो तरस हमें उसकी मदद करने में हमको प्रेरित करना चाहिए, और तब वो एक सच्चा सहानुभूति होगा। मर्सी रिस्पॉन्ड्स टू द डीप नीड्स एंड हर्टिंग पीपल। दया हमेशा ऐसे जरूरतमंदों के, असहाय लोगों के प्रति कुछ करते हुए जो है वो अपनी सहानुभूति को प्रकट करता है। इस अंतिम समय में ऐसा होगा कि लोग स्वार्थी होंगे, वो केवल अपने हित की सोचेंगे, दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचेंगे। बाइबल बताता है परमेश्वर दयालु है। उसका सबसे पहला बात दयालु होने का, वो जब हम लोगों को देखा, पतित मनुष्य को देखा जो विनाश में जा रहे थे, तो परमेश्वर तरस से भर गया, है ना। गॉड फेल्ट कंपेशन फॉर अस, कि हम विनाश में जा रहे हैं, हम असहाय हैं, हम पापी हैं, नरक में जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने जो है हमारे साथ जो है वो कंसर्न को दिखाया कि उस तरस में उसने जो है हमारे लिए उस परिस्थिति से हमें निकालने के लिए उसने उपाय किया। ओके, इसके पहले जस्ट आइए एक बार फिर से, कृपा या दया क्या है? कृपा या दया किसी गंभीर जरूरत या बुरी परिस्थिति में पड़े हुए लोगों के प्रति
जो है तरस महसूस करते हुए उनको मदद करते हुए सहानुभूति प्रकट करना। ऐसा करने के लिए आपको शायद लोगों के साथ अपना समय को भी शेयर करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए, दया करने, कभी कभी आपको शारीरिक रीति से किसी के लिए उपलब्ध भी करना पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइस करके है? ऐसा करने के लिए, ऐसी सहानुभूति प्रकट करने के लिए, दया या कृपा को प्रैक्टिस करने के लिए कभी कभी आपको अपने पैसे या वस्तुओं को भी ऐसे लोगों की मदद करने में जो है जरूरत पड़ेगा। कभी कभी ऐसे लोगों के लिए आपको बोझ के साथ कुछ घंटे प्रार्थना में भी समय गुजारना पड़ेगा, है ना? आप कुछ कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए, उसको उभारने के लिए, उसको मदद करने के लिए, वो असहाय दशा में पड़े हैं। अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर मनुष्य के साथ यही किया। हम लोग नाश होने वाले थे, विनाश होने वाले थे, परमेश्वर हम पर तरस खाया और उस तरस खाने के लिए उसने अपने बेटे को हमारे लिए खोया, अपने बेटे को हमारे लिए दिया, ताकि अपने बेटे के सेक्रीफाइस से वो हमारी सहायता कर सके, ताकि हम उद्धार पाए, मुक्ति पाए। आप देखेंगे बाइबल के परमेश्वर के बारे में हमेशा वो तरस से भर जाता था। मत्ती 9 अध्याय 35 पद से देखेंगे तो उसमें यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वह गांव गांव नगर नगर राज्य का सुसमाचार सुनाता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता था। जब उसने लोगों को देखा तो उसे उन पर बहुत तरस आए, क्योंकि वो लोग ऐसे भेड़ के समान थे जिनका कोई चरवाहा नहीं है। शेफर्डलेस जो है वो जो है शीप्स है, मतलब जो कि बहुत जो है परेशानी में, तकलीफ में है। और तब यीशु मसीह फिर जो है उन पर दया करता है, तरस खाता है। Always he was moved with compassion that he was feeling deeply their suffering. उनके पीड़ा को वो बहुत डीपली जो है ले रहा था कि मैं उनके लिए मैं क्या कर सकूं। तो कृपा भी इसी तरह है, लोगों की पीड़ा और असहाय परिस्थिति में जो है उसके अंदर में एक दर्द आता है कि मैं उसको कैसे मदद करूं। ऐसा करने के लिए उसे अपना समय देना पड़ सकता है, हो सकता है हॉस्पिटल तक उनको ले जाना पड़े, या उसके साथ कोई दूसरे शहर में जाना पड़े, या तो आपको फिजिकली अपने उसको उसके सहयोग में देना पड़े, या तो कभी अपने जेब से भी आपको कुछ देना पड़ जाए, या तो उसके लिए आप प्रार्थना में समय गुजारे। ये जो है एक रियल कृपा है, ये प्रैक्टिस है कृपा का, और कृपा से प्रीति करना है मेरे प्रियो। और हमने देखा कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि बहुत लोग निर्दयी, दया रहित हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हमसे ये मांग है कि तुम कृपा से प्रीति करो। एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूँ बाइबल का, जो यीशु मसीह ने बताया। आइए हम लोग खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार। यहाँ एक पिक्चर है, आज 2 प्रकार के लोग इस संसार में होंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय को निकालेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत का, यीशु मसीह हमेशा अपने संदेशों को बताने के लिए जो है वो दृष्टांतों को बताता था। दृष्टांत जो एक रियलिटी थी, वो दृष्टांत एक पिक्चर होता था जो रियलिटी में इस संसार में होता था। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे 25 पद से लेकर के, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 25 से लेकर के। हम लोग सब जानते हैं, और इसे कहा गया है दयालु सामरी का दृष्टांत। दयालु सामरी, कृपालु सामरी का दृष्टांत है। आइए यहाँ पर पढ़ते। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उनसे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो उसने उनसे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और उसे मार पीट कर अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी
उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। सी ही हैड कंपेशन। कंपेशन मतलब उसकी पीड़ा को फील कर रहा है, वो है ना, उसके असहायपन को वो जो है महसूस कर रहा है। लिखा है कि उस पर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर समय सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में उसका पड़ोसी कौन था? ओके मेरे प्रियो, यहाँ पर देख रहे हैं कि याजक है, वेरी रिलीजियस मैन, लेवी है, वो भी एक रिलीजियस मैन है, और ये दोनों इस व्यक्ति को उस पीड़ा में असहाय स्थिति में देखे, लेकिन दोनों जो है कतरा करके चले गए। दे डिड नॉट पे एनी अटेंशन। लेकिन ये सामरी व्यक्ति, सामरी लोगों को लोग बहुत तुच्छ सोचते थे, बहुत नीच दृष्टि से देखते थे, लेकिन ये सामरी स्त्री जब आता है तो वो तरस से भर जाता है ना। और जैसा मैंने कहा कि कृपा करने के लिए हमें लोगों को समय देना पड़ सकता है, अपने आप को फिजिकली उपलब्ध कर पड़ सकता है, हमें अपनी जेब से कुछ उनकी मदद करना पड़ सकता है हमारी क्षमता के मुताबिक, और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप देखिए ये सामरी के अंदर में ये सारे दया और कृपा करने के जो क्वालिटीज को हम देख रहे हैं। ये 2 लोग कतरा कर चले गए, लेकिन सामरी वहां से आगे नहीं बढ़ा, रुका, उसके घावों को उसने साफ किया, उसको पट्टियां बांधी, उसके बाद उसने उसे अपने घोड़े पे चढ़ाकर उसे सराय में ले गया ताकि उसको एक जगह पहुंचाऊं जहां उसके लिए आरामदेह परिस्थिति होगी। और उसने उसके लिए अपने जेब से पैसे खर्च किए और यहां तक बोला कि मैं जा रहा हूं और अगर इसका और भी कुछ लगेगा तो मैं मदद करूंगा। मेरे प्रियो, ये एक दया और कृपा से प्रीति करने वाले इंसान का तस्वीर है। सो मेरे प्रियो, हो सकता है आप इंसान की पूरी बहुत बड़ी मदद नहीं कर सके, लेकिन आपके क्षमता और मेरी क्षमता के मुताबिक हमेशा हमेशा हमें जो है अपने हृदय को खुला रखना चाहिए कि आपसे जितना बन पड़े आप प्रीति कर सकते। शायद आप 100 रुपये दे के मदद नहीं कर सकते हैं, 10 रुपये से आप दे सकते हैं। शायद उनकी आप कुछ मदद कर सकते हैं, फिजिकली उनको सहयोग करके आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जिससे कि उसके पीड़ा में, उसके असहायपन में उसकी कुछ मदद हो जाए और आप उनको उसमें से उबार सके। सो मेरे प्रियो, ये जो है आज परमेश्वर हमसे मांगता है। यहाँ 2 प्रकार के लोगों को देख रहे, एक है जो कोई परवाह नहीं किए, है ना, और लेकिन मेरे प्रियो यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसने उन लोगों के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति उसने दया दिखाया, उस व्यक्ति के प्रति उसने कृपा को प्रकट किया और उसके लिए उसने अपना कुछ खर्च भी करना पड़ा, उसको कहीं तक पहुंचाना पड़ा और जो है उनकी देखभाल करना पड़ा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर जरूर हमारी सहायता करे। कभी कभी हम कुछ लोगों को दे नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनको हम साथ दे सकते हैं, उनके साथ हम उसकी सहयोग कर सकते हैं, कुछ फिजिकली अपने आप को देकर। यानी हमारे अंदर में जो भी क्षमता है, जो भी हमारे पास है, आइए हम कृपा और दया का प्रैक्टिस करें। क्यों? बाइबल क्यों कहता है? क्योंकि बाइबल लिखता है मत्ती उसके 5 अध्याय में, दयावंत बनो तो तुम पर भी दया की जाएगी। हम जो बोते हम काटते। हमारे जीवन में भी ऐसे समय आ सकती है जबकि हमें भी दया की और कृपा की जरूरत है, और अगर हम दया बोने वाले हैं तो परमेश्वर किसी न किसी को आपके लिए भी खड़ा करेगा। आपके ऐसे पीड़ा बुरी परिस्थिति के समय में आपको कोई ना कोई उठाएगा। आइए यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती रचित समाचार 5 अध्याय और उसमें हम लोग पढ़ते हैं। ओके, 7 पद में, धन्य हैं वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। अगर आप दया का प्रैक्टिस करते हैं ना, आपके जीवन में भी जब गंभीर जरूरतें, बुरी परिस्थितियां आती है ना, मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं से जो दया आपने बोया था वो फलवंत होकर के आएगा। पर सबसे बड़ी बात है, जब आप किसी पर दया करते हैं ना, आपको बड़ी संतुष्टि और बड़ी आनंद मिलता है। और केवल आप ही को नहीं,
आपके पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हमेशा दयालु है। और वो दया किसके द्वारा दिखाता है? किसी इंसान के द्वारा। आसमान से दया टपक के नहीं आती है। परमेश्वर के जो प्रतिनिधि पृथ्वी पर है वो उस दया को प्रकट करते हैं। सो मेरे प्रियो, आज का हमारा संदेश यह है कि कृपा से प्रीति रखो। सो कभी कभी हमारे अंदर में एक नेचुरली कई लोग दयालु होते हैं, लेकिन किसी किसी को ये नहीं होता है, तो उनको ये डेवलप करना पड़ता है, रिमाइंड करना पड़ता है कि दयालु बनो, कृपा करो। आप जिन लोगों को ज़रूरत है कुछ, उन लोगों को कुछ मदद करो, सहायता करो। जिस परिमाण में भी, जिस माप में आपकी क्षमता है उसके मुताबिक। मेरे प्रियो, आज छोटी दया, कल प्रभु आपको बड़ी दया दिखाने में मदद है, उसके बाद प्रभु आपको और भी बड़ी दया और कृपा का प्रैक्टिस करने के लिए देगा। और आपको मालूम है इसके दरमियान आप दया का बीज बो रहे हैं, और आप भी स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आप भी दया काटेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। सो मेरे प्रियो, आज हम विचार करें, हम उन याजक लेवियों के तरह व्यवहार करते हैं या हम इस सामरी की तरह कृपा करने का, हम लोग लोगों पर तरस खाने का काम करते हैं। परमेश्वर के आत्मा जब भी किसी का ध्यान आपके लाए, जरूरी नहीं कि सारी दुनिया में सारे लोगों के लिए आपका ध्यान जाए, लेकिन परमेश्वर कभी कभी आपका ध्यान किसी की ओर ले जाएगा। उस घड़ी में मेरे प्रिय, आप रिस्पॉन्ड करिए, अपनी कृपा और दया को दिखाइए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर इसके सिवा और क्या चाहता है कि हम कृपा का प्रीति रखें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज इस संदेश के लिए। हम लोग दुआ करें कि प्रभु हम कृपा से हमेशा प्रीति रखें। थैंक यू लॉर्ड। सो प्रभु इस वचन पर आशीष दे, इस पर हम लोग विचार करें। अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे तो आपसे मौके की तलाश करें। जब मौका मिलेगा आप जरूर किसी के लिए जो है गंभीर जरूरत या बुरी परिस्थिति में पड़े हैं, उनको आप अपनी सहानुभूति तरस से भरकर कुछ करते हुए उनके लिए करिएगा, और परमेश्वर इससे बड़ा प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस संदेश पे जो है आशीष दे।